बच्चों, आपका पार्ट 9 आ गया है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध का मतलब यहाँ पर जो है वो इससे है इस्लाम धर्म और किसी अन्य धर्म के बीच जो संघर्ष हुआ अपने वर्चस्व को लेकर, अपनी सत्ता को स्थापित करने को लेकर, अपनी व्यवस्था को प्रसारित करने के लिए, अपनी व्यवस्था का प्रचार करने के लिए जो युद्ध हुआ वो धर्म युद्ध था। सिंपल सा मान लीजिए इस्लाम और वर्सेस ईसाई। उस समय वहां यूरोप में ईसाई थे। यूरोपियन व्यवस्था पे अगर ये हस्तक्षेप कर रहे थे तो ईसाइयों से ही सीधा इनका मुकाबला हो रहा था। तो इन्होंने अपने धार्मिक मतभेदों के कारण, भाई इनके सिद्धांत अलग होंगे, इनके सिद्धांत अलग होंगे, इनके विचार अलग होंगे, इनके विचार अलग होंगे। जरूरी नहीं कि जिस बात को ये मानते हो सही उसको ये भी सही मानते हो। तो ये क्या है? मतभेद है। तो इन्हीं मतभेदों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ कार्य करना, यही इनका धर्म युद्ध था। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर, रिलीजियस जो ये रहा है फैक्ट। तो धार्मिक युद्ध जो है, धर्म युद्ध जो है, उसको हम लोग अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसको समझ लीजिए कि धर्म को लेकर जब कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो वो धर्म युद्ध होता है। इसको जिहाद के रूप में भी कहा जाता है। जैसे जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने अपने साथियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए कहा सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया जाए इसको। कहा कि ये आपका काफिरों के खिलाफ जिहाद है, यह मेरा कोई राजनीतिक युद्ध नहीं है कि मैं इस क्षेत्र को विजित करने आया हूँ, यहाँ का राजा बनने आया हूँ, बल्कि मैं तो अपने धर्म के प्रचार के लिए यहाँ तक आया हूँ और आप सब ईश्वर के द्वारा भेजे गए प्रचारक हैं धर्म के। ऐसे में शहीद होना, कुर्बान होना तो एक अच्छी बात है। और जिहाद का नाम देकर बहुत सारे युद्धों को देश में लड़ा और सफलता भी पाई। क्यों? क्योंकि जब मामला धर्म से जुड़ जाता है तो व्यक्ति फिर उसे छोड़कर नहीं भाग पाता है, कहीं ना कहीं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता है। क्योंकि धर्म को लेकर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर कट्टरता बनी होती है अपने धर्म को लेकर। किसी एक विशेष धर्म के बारे में नहीं होता है, प्रत्येक धर्म में ऐसा होता है कि अपने धार्मिक सिद्धांतों को लेकर आपसी लोगों के बीच में, अपने आपस के लोगों के बीच में भले ही दो बात वो सुन ले, बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर किसी गैर धर्म के लोग के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उसके धर्म पर टिप्पणी की जाती है तो वो थोड़ी सी असहनीय हो जाती है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। मध्यकाल में इस्लामी समाज में जो ईसाई होते थे, ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। अब ये वहां पर ये तो नहीं कहते थे कि तुम पुस्तक वाले लोग हो, उनके लिए जो शब्द का प्रयोग होता था वो होता था अहल अल किताब। अहल अल किताब। इस शब्द का प्रयोग करते थे, यानी उनको जब देखते थे तो इस शब्द का प्रयोग करते थे कि ये अहल अल किताब है, यानी किताब वाले लोग हैं, जिनके पास अपने धर्म के लिए या धर्म से संबंधित पुस्तक होती है। सारी बातें इनके किताबों में द्वारा लिखी है, किताबों के द्वारा इनको बताई जाती है। जो इनका धर्म ग्रंथ था ईसाइयों का, धर्म ग्रंथ, उसका नाम था न्यू टेस्टामेंट। न्यू दो हुए हैं, बाइबल का जो आरंभिक भाग है वो न्यू टेस्टामेंट, एंड जो शुरुआती भाग है वो ओल्ड टेस्टामेंट, और जो लास्ट का पार्ट है वो न्यू टेस्टामेंट। तो ये किसको मान रहे थे? न्यू टेस्टामेंट जो था वो ये उसके अनुयायी थे, उसको मानने वाले थे, और यही इनकी धार्मिक पुस्तक होती थी ईसाइयों की, न्यू टेस्टामेंट। अरब वालों ने, यहाँ के लोगों ने 638 ईस्वी में जेरूसलम पर कब्जा कर लिया।
ठीक, जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। जेरूसलम जो है वो ईसाइयों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। क्यों है? क्योंकि जो इनके गॉड हैं, इनके ईश्वर हैं, ईसा मसीह, इन्हें इसी जेरूसलम में क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्रूस क्या था? देखिए ऐसे हुआ था, कुछ ज्यादा बड़ा क्रूस बना जा रहा है, 2-3 लोग का हो जाएगा इसमें। ऐसे क्रिश्चियनिटी में आप सिंबल देखते होंगे, लोग गले में भी पहनते हैं। अक्सर आप चर्च में जाएंगे वहां पर लगा हुआ मिलेगा, और इसमें एक व्यक्ति होता है ऐसे, ठीक, ये ऐसे ऐसे उसके हाथ होते हैं। यही है, ये क्रूस है जिस पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया था। यहाँ पर चढ़ा करके इस पे बलि दी गई थी। ठीक, तो वह स्थान जहां पर किसी भी व्यक्ति के ईश्वर को मृत्यु प्राप्त हुई हो, वो जाहिर सी बात है लगाव के लिए जाना जाएगा या लगाव हो जाता है। ऐसे स्थान अगर कोई बाहर से आके कब्जा कर ले तो ये थोड़ा सा विवाद का विषय हो जाता है और थोड़ा सा असहनीय भी हो जाता है। तो ये यही हुआ था कि 638 में इस स्थान को जहां पर इनको क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसको क्रूसारोपण कहते हैं उनका, यहाँ पर क्रूसारोपण हुआ था, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया तो क्या होगा? शत्रुता हो गई, होनी स्वाभाविक भी थी, ना हो तब भी गलत है। भाई कितने बड़े निकम्मे हो कि तुमको अपने ईश्वर से नहीं मतलब है, अपने ईश्वर के उस स्थान से मतलब नहीं है जहां पर ईश्वर मर गए, ऐसी बात है। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पर, तो इस कारण इनकी शत्रुता हो गई। हालांकि ईसाइयों ने भी अपने प्रयासों के माध्यम से विभिन्न समूहों को, विभिन्न कबीलाई समुदायों को अपने धर्म में मिलाया। देख लेते हैं बाकी इन्होंने किनको अपने धर्म में मिलाया। तो ईसाइयों ने नार्मन हंगरी वासियों, और कुछ स्लाव को अपने धर्म में मिलाया, यानी ईसाई बना लिया। और इसके बाद अब इनके एक ही शत्रु बचे हैं, वो हैं इस्लाम समर्थक। ठीक, इस्लाम समर्थक। मैंने आपको बताया कि 1050 के बाद साल्जुकों का शासन हो गया। मैंने बताया था कि महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद साल्जुकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, वो वहां के शासक हो गए। तो ऐसे में 1090 की बात है, तो इस समय कौन सा वंश शासन कर रहा होगा? वही जिसको हमने 1050 में छोड़ा था, वही शासन कर रहा है, यानी साल्जुक। के सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद मलिक शाह, रिप मतलब रेस्ट इन पीस, यानी जब जो है शांति में या कब्र में चले गए आराम करने, उस समय
ईसाइयों ने प्रयास किया कि अपना जो जेरूशलम है, जिसको पवित्र भूमि या होली लैंड कहा जाता था, तो इन्होंने प्रयास किया कि उसे पुनः प्राप्त कर लिया जाए। पुनः प्राप्त कर लिया जाए, जो हमारे हाथ से 638 में निकल गया था, उसको एक बार हम फिर से प्राप्त कर लें। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और ईश्वर के नाम पर युद्ध लड़ा। यानी जो युद्ध उन्होंने लड़ा वो ये हवाला दिया कि हम ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, ईश्वर के उस स्थान के लिए लड़ रहे हैं जहां पर वो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, जिनकी बलि दे दी गई थी। हम उस स्थान को मुक्त कराने के लिए लड़ रहे हैं, यानी हम अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, हम ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं। मतलब बात यह है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो भगवान परेशान है, भगवान का घर कब्जा हो गया या उनका क्षेत्र कब्जा हो गया, हम उनके लिए परेशान है, हम उनके लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। धर्म युद्ध का नाम दिया, जिसके कारण संपूर्ण समुदाय इनके साथ जुड़ा, समर्थन में आया, सहयोग किया और इन्होंने बाद में होली लैंड को आजाद भी कराया। अब ये जब धर्म युद्ध का टॉपिक जो था वो इस तरह से समाप्त हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था आपका रिलीजियस पॉइंट था इसमें, जो धार्मिक युद्ध था, रिलीजियस बैटल। तो अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। तो ये हम लोग चाहते तो इसी वीडियो में कवर कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम इसमें कवर नहीं करेंगे। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि जो भी चीजें पढ़नी हो, समझनी हो, तो आसानी से हम एक टॉपिक को उठाएं तो पूरा समझ में आ जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो इस तरह से ये आपके 9 वीडियो टोटल कंप्लीट हुए हैं। 10 जो आएगा, इसका पार्ट 10 आएगा, उसमें आप लोग अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य, यानी उस समय की जो इकोनॉमिक्स जो है वैल्यू थी, इकोनॉमिक सिस्टम जो था, वो अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी, और उसके बाद शहरीकरण कैसे हुआ क्षेत्रों का, कैसे, जैसे हमने देखा है कि कुफा और बसरा ये 2 शहर हैं जहां पर सैनिक रह रहे हैं। फिर सैनिकों की आमद बढ़ गई, सैनिकों की संख्या बढ़ गई और बहुत सारे क्षेत्रों में उनको रखा गया, बहुत सारे शहर बस गए, बसाए भी गए, व्यापारियों का वर्ग उदित हो गया और उन्होंने व्यापार 5वीं-6वीं शताब्दी से ही भारत, एशिया के अन्य क्षेत्रों, भारत और चीन जैसे क्षेत्रों से करना आरंभ कर दिया था। उन सारी चीजों का क्या प्रभाव पड़ा इनकी अर्थव्यवस्था पर, क्या मजबूती मिली इनकी अर्थव्यवस्था को, उसको समझना है। और उसी के साथ साथ हम लोग वाणिज्यिक व्यवस्था को समझेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 10 जो पार्ट आएगा वो कंप्लीट होगा। फिलहाल 9 हमारा भाग जो है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। तो आप लोग समझिए, मेहनत करिए। देखिए जो समय है उस समय में आपको बहुत सारी चीजें जो अनावश्यक होती थी वो नहीं करनी है, जैसे प्रतिदिन आना जाना, दौड़ भाग करना, सारी चीजें, उन सबका समय बच रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि आप ईमानदारी से मेहनत करें और ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आपको मिल रहा है, ऐसा पीसफुल मोमेंट मिल रहा है जिसमें दुनिया के बहुत सारे झंझावातों से आप पूरी तरह से मुक्त हैं। तो इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें, प्रयास से सफलता मिलती है तो प्रयास भी करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 में।